नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की पाठशाला बाई आयुषी जायसवाल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस को, यानी चतुष्फलकीय सिद्धांत को। ये सिद्धांत द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन के सिद्धांतों का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। इसके पहले के वीडियो में हमने दो सिद्धांतों को पढ़ा था, जिसमें से पहला था लॉर्ड केल्विन के सिद्धांत को हमने देखा था और दूसरा लैपवर्थ और लब्स के हाइपोथेसिस को पढ़ा था। तो चलिए आज के इस सिद्धांत में शुरू करते हैं। टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस यानी चतुष्फलकीय परिकल्पना क्या है। टेट्राहेड्रल सिद्धांत को भूगोल और भूविज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, जो यह समझाने की कोशिश करता है कि पृथ्वी की सतह पर महाद्वीप और महासागर किस प्रकार व्यवस्थित हुए। यह सिद्धांत विशेष रूप से उस समय दिया गया जब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत नहीं आया था। टेट्राहेड्रल सिद्धांत क्या है? व्हाट इज टेट्राहेड्रल थ्योरी? यह सिद्धांत 1911 में लॉविथियन ग्रीन नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। इसका मुख्य विचार यह था कि यह सिद्धांत यह मानता है कि जब पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे ठंडा हो रहा था, तब पृथ्वी की सतह सिकुड़ने लगी और यह गोल नहीं रह सकी। इसके कारण पृथ्वी की सतह पर सिकुड़न, खिंचाव और टूटन हुई और वह एक टेट्राहेड्रनी आकृति जैसी बन गई। टेट्राहेड्रन एक ऐसा ठोस आकार होता है जिसमें 4 त्रिकोण या फलक होते हैं। इसके मुख्य बिंदु हैं। इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि हम देखेंगे कि प्रारंभिक पृथ्वी अत्यंत गर्म थी। समय के साथ जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, उसका बाहरी भाग सिकुड़ने लगा। सिकुड़ने से पृथ्वी का आकार पूरी तरह से गोलाकार न रहकर टेढ़ा मेढ़ा हो गया। लॉविथियन ने यह प्रस्तावित किया कि यह सिकुड़ी हुई पृथ्वी एक टेट्राहेड्रन जैसे आकार में परिवर्तित हो गई। अब हम जानेंगे ये टेट्राहेड्रन आकृति होती क्या है। यह एक ऐसा ठोस ज्यामितीय आकार है जिसमें 4 त्रिकोणीय चेहरे होते हैं। इसका कोई समतल भाग नहीं होता। इसका एक चेहरा ऊपर होता है और 3 नीचे, जिससे असंतुलन पैदा होती है। दूसरे रूप में हम जान सकते हैं कि यह एक पिरामिड जैसी आकृति जिसके 4 चेहरे होते हैं। यह असंतुलन पैदा करता है, जैसे एक तरफ ऊंचाई यानी जो महाद्वीप को प्रदर्शित करती है और दूसरी तरफ गहराई जो महासागर को प्रदर्शित करता है। अब इस फिगर के बेसिस पे हम जानेंगे कि टेट्राहेड्रल सिद्धांत क्या होता है। अब हम देखेंगे इस फिगर में जो ऊपर वाला चित्र दिख रहा है, यह जो आकृति आप देख रहे हैं, इसे टेट्राहेड्रन कहते हैं। इसमें 4 त्रिकोणीय चेहरे होते हैं और एक शिखर होता है। लॉविथियन के अनुसार पृथ्वी के सिकुड़ने के कारण उसकी सतह इस तरह असमान हो गई थी, जैसा इस फिगर में दिखाया गया है। अब हम देखेंगे जो नीचे के 2 फिगर हैं, तो जो इस फिगर के जो बाई ओर आप सामान्य गोल पृथ्वी देख रहे हैं, जिसे हम आज मानते हैं, और दाई ओर है टेट्राहेड्रल पृथ्वी, जिसमें कुछ हिस्से ऊपर उठे जैसे महाद्वीप और कुछ हिस्से नीचे धंसे जैसे महासागरी है। अब हम इसको व्याख्या करेंगे कि जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो उसका बाहरी हिस्सा सिकुड़ गया। इस सिकुड़न से असमानता पैदा हुई और यही असमानता टेट्राहेड्रल आकार में दिखाई गया है, जैसा इस चित्र में देख रहे हैं। अब हम जानेंगे इस सिद्धांत का भूगोल में क्या महत्व है। जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस। यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी की सतह पर कहीं ऊंचे महाद्वीप हैं और कहीं गहरे महासागर हैं। टेट्राहेड्रल आकृति की वजह से पृथ्वी पर असमानता रिलीफ फीचर्स उत्पन्न हुए। जहां संकुचन अधिक हुआ वहां पर महाद्वीप बने और जहां खिंचाव हुआ वहां पर महासागर बने। इस सिद्धांत की विशेषताएं हैं। फीचर्स ऑफ द टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस। पृथ्वी का असमान आकार महाद्वीपों और महासागरों की स्थिति को निर्धारित करता है। पृथ्वी का केंद्र एक समान है, लेकिन उसका बाहरी भाग टेढ़ा मेढ़ा है। यह सिद्धांत आंतरिक बलों यानी इंडोजेनिक फोर्स और पृथ्वी के संकुचन से संबंधित है। हर एक सिद्धांत की आलोचना होती है। इस सिद्धांत की भी और आलोचना है
जिसमें यह सिद्धांत केवल ज्यामितीय मॉडल पर आधारित था, जिसमें ठोस वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी थी। यह प्लेट टेक्टोनिक्स या महाद्वीपों की गति को नहीं समझा सका। आधुनिक विज्ञान के अनुसार पृथ्वी लगभग गोलाकार ऑब्लेट स्फेरॉइड है, न कि टेट्राहेड्रल है। आज के समय में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को अधिक वैज्ञानिक माना जाता है। अभी हमने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को नहीं पढ़ा है, आगे के वीडियो में हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को भी पढ़ेंगे। तो निष्कर्ष हम कह सकते हैं, टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस ने एक समय पर पृथ्वी के स्वरूप को समझाने का प्रयास किया था। हालांकि यह आज प्रासंगिक नहीं है, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इसने वैज्ञानिकों को आगे के रिसर्च के लिए प्रेरित किया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने जाना है टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस को विस्तार से पढ़ा है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सिद्धांत के साथ। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।